ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस तोहफे के पहले की तस्वीरें हैं जो बुंदेलखंड को मिलने जा रही है। दरअसल 10 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ महोबा दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के प्रोग्राम के लिए मंच हाईटेक पंडाल बनकर तैयार हो चुका है, तो वहीं कोविड-19 को लेकर भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दरअसल सीएम योगी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण को विस्तार देने और 5000 लाभार्थियों को तोहफा देने महोबा आ रहे हैं। महोबा जिले की आल्हाउदल की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का 5वीं बार आगमन है और माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना की शुभारंभ में वर्चुअल के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2 माह पूर्व आए हुए थे और फिर से उनका आगमन है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में जोश है, उत्साह है और आगामी 2022 में बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर कमल का फूल खिले, इसके लिए यह एक आगाज है कि कोई भी लाभार्थी है वो लाभ से वंचित न रहे और अंत्योदय अंत्य के व्यक्ति का उदय हो। उसी क्रम में जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लोग अभी छूट गए थे उनके लिए सरकार ने 8 करोड़ के बाद और आगे ये बड़ी श्रृंखला है जिसमें करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर अपना मार्गदर्शन एक बार फिर पूरे देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहां पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के चेयरमैन तथा अन्य सभी अधिकारीगण, मैं इस वीर भूमि महोबा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 6 वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। पूरे देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में इस योजना ने जहां ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया, वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और कोरोना कालखंड में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए
और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 1817 करोड़ 28 लाख रुपए कोरोना कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भी उन सभी लाभार्थियों को देने का कार्य किया गया। मुझे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब आप उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ कर रहे हैं, ये सचमुच नारी गरिमा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ आपके द्वारा प्रदान किया गया एक उपहार है। और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2019 के 7 माह पूर्व ही 8 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका था और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो गए थे। उससे पहले 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए और रसोई गैस के भरे जिनके पास कनेक्शन था उन्हें सिलेंडर उपलब्ध हो, इसके बारे में यह एक दिवा स्वप्न जैसा बन गया था। जिनके पास कनेक्शन थे उन्हें समय पर रसोई गैस के एलपीजी सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाते थे और जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं थे वे लोग इस बात के लिए तरसते थे कि हमें भी रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिल जाते तो हम भी जो प्रदूषण लकड़ी से, कोयला से, केरोसिन से होता है उससे बच पाएंगे और अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर पाएंगे। लेकिन यह आपकी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप, आपकी अनुकंपा से आज देश के अंदर सफलीभूत हुआ। 50 करोड़ लोग इस योजना से सफलतापूर्वक अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का यह अद्भुत कार्य, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आपके मार्गदर्शन में नारी गरिमा और सुरक्षा के लिए विगत 4 वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की सफलता के साथ ही 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक परिवार में इज्जत घर के निर्माण की कार्रवाई भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुई। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,52,000 से अधिक कन्याओं की, जो अपनी गरीबी के कारण बालिकाओं की शादी नहीं कर पाते थे, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शासन और जन सहयोग से उन सभी कार्यक्रमों को संपन्न करने का कार्य भी किया गया। बालिका के जन्म लेने से लेकर के स्नातक की शिक्षा के लिए प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई। अब तक 7,81,000 बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं और प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन धारकों को भी हर माह 500 रुपए की पेंशन 29 लाख ऐसी महिलाओं को इस पेंशन का लाभ उपलब्ध हो रहा है। मान्यवर, फरवरी 2020 में आपने बुंदेलखंड के विकास की रीढ़ बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास बुंदेलखंड की धरती पर चित्रकूट में आकर के किया था। बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों को छूता हुआ यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तेजी के साथ कार्य करते हुए अब तक लगभग 70% कार्य अपना पूरा कर चुका है और नवंबर 2021 तक यह एक्सप्रेसवे भी बनकर के तैयार हो जाएगा। आपने देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिफेंस कॉरिडोर में 2 महत्वपूर्ण स्थल, एक चित्रकूट है और एक झांसी है। झांसी में 3000 एकड़
लैंड बैंक बना करके वहां पर निवेश की प्रक्रिया को तेज करने का कार्य किया जा रहा है। और चित्रकूट में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 150 एकड़ का एक लैंड बैंक अब तक तैयार किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और आपने वर्षों से जल के लिए अभिषिक्त इस बुंदेलखंड को जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना देकर के यहां के लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल करने का कार्य किया है। आज जब हम जैव ईंधन विश्व दिवस के अवसर पर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आपके करकमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह जल की थी, पेयजल की भी और सिंचाई की भी। आपके कार्यकाल में विगत 7 वर्षों के दौरान सिंचाई की परियोजनाएं अर्जुन सहायक परियोजना अपने अंतिम चरण में चल रही है और लगभग बंडई, मोदहा, पहुंच जैसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाएं बुंदेलखंड की सिंचाई की पूरी हो चुकी हैं। ये न केवल खेतों को जल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बल्कि इनके माध्यम से जो जलाशय यहां बनाए गए हैं उन जलाशयों से उनको ट्रीटमेंट करने के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के माध्यम के लिए बुंदेलखंड वासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए आपकी कृपा से यहां पर किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 40% तक जल जीवन मिशन का कार्य यहां पर अब तक पूरा हो चुका है। और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2021 तक बुंदेलखंड की सभी पाइप पेयजल स्कीम को, हर घर नल की योजना को हम बुंदेलखंड के अंदर पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही आपने उड़ान योजना के अंतर्गत भी देश को और उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। बुंदेलखंड में भी चित्रकूट में एयरपोर्ट और ललितपुर में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह मैं लाना चाहता हूं कि वह एलपीजी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कवरेज था 2014 तक वह मात्र 1,47,00,000 लोगों के पास एलपीजी के कनेक्शन थे। और आज आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश में 3,25,00,000 लोगों के पास रसोई गैस के अपने कनेक्शन हैं। यह उज्ज्वला योजना के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसने मिट्टी तेल की खपत को काफी कम किया है और मिट्टी तेल की खपत कम होने से विगत वर्ष उत्तर प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की बचत हुई और इस वर्ष 22 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। आज का यह कार्यक्रम आपके द्वारा एक बार द्वितीय चरण के उज्ज्वला योजना का शुभारंभ आप बुंदेलखंड की धरती और महोबा की वीर भूमि से आपके करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। अभी मुझे आप सब माताओं बहनों से बात करने का मौका मिला और मेरे लिए खुशी है कि थोड़े दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है और आज मुझे एडवांस में माताओं बहनों के आशीर्वाद भी मिले। और ऐसे में देश के करोड़ों गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को आज एक और उपहार देने का अवसर मिला है। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोबा में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे एक और साथी रामेश्वर तेली जी,
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, सभी संसद के मेरे साथी, सभी आदरणीय विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, वीर अघा और उदल जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंध है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। साथियों, आज मैं बुंदेलखंड की एक और महान संतान को याद कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद, हमारे दद्दा ध्यानचंद। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही, अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। भाइयों और बहनों, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। ये दुखद है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो हमारी माताओं बहनों ने उठाया है। खास करके गरीब माताओं बहनों को मुसीबत झेलनी पड़ी है। झोपड़ी में टपकते पानी से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को है तो मां को है। बिजली के अभाव में सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो मां को है। पानी की गंदगी से परिवार बीमार तो भी सबसे ज्यादा परेशानी मां को। शौचालय के अभाव में अंधेरा होने का इंतजार, परेशानी हमारी माताओं बहनों को। स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं तो समस्या हमारी बेटियों को। हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो मां को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी
आग में तपते ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। साथियों, ऐसी स्थितियों के साथ क्या हम आजादी के 100वें वर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हमारी ऊर्जा सिर्फ मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में लगी रहेगी? जब बेसिक सुविधाओं के लिए ही कोई परिवार, कोई समाज संघर्ष करता रहेगा तो वो अपने बड़े सपनों को पूरा कैसे कर सकता है? सपने पूरे हो सकते हैं जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा। तब तक उनको पूरा करने का आत्मविश्वास वो कैसे जुटा पाएगा? और बिना आत्मविश्वास से कोई देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? भाइयों और बहनों, 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था, इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। जन धन योजना के तहत हमने करोड़ों बहनों के बैंक खाते खुलवाए, जिनमें कोरोना काल में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने जमा करवाए हैं। अब हम जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की हमारी बहनों को पाइप से शुद्ध जल, नल से जल पहुंचाने का काम जारी है। साथियों, बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। इसका कितना लाभ हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है। जब बाहर आना जाना बंद था, काम धंधे बंद थे, तब करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। साथियों, उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में
एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2,000 से भी कम वितरण केंद्र थे। आज यूपी में इनकी संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले और दूसरा, जो परिवार पहले बेहतर सुविधा के अभाव में गैस कनेक्शन से वंचित थे, वो भी जुड़ गए। ऐसे ही प्रयासों से आज भारत में गैस कवरेज 100% होने के बहुत निकट है। 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे, उससे अधिक बीते 7 साल में दिए गए हैं। सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर पहले जो परेशानी आती थी, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना से जो ये सुविधाएं बढ़ी हैं, उसमें आज एक और सहूलियत जोड़ी जा रही है। बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अनेक साथी काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है। ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक राहत देने वाली है। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। साथियों, सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए। ये पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के अनेक जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में लगभग 21 लाख घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार सीएनजी आधारित यातायात के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब सपने बड़े होते हैं तो उनको पाने के प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए। आज विश्व बायोफ्यूल दिवस पर हमें अपने लक्ष्यों को फिर याद करना है। अभी हमने एक छोटी सी फिल्म भी देखी कि बायोफ्यूल के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। बायोफ्यूल एक स्वच्छ ईंधन मात्र नहीं है, बल्कि ये ईंधन में आत्मनिर्भरता के इंजन को, देश के विकास इंजन को, गांव के विकास इंजन को गति देने का भी एक माध्यम है। बायोफ्यूल एक ऐसी ऊर्जा है जो हम घर और खेत के कचरे से, पौधों से, खराब सड़े हुए अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक बायोफ्यूल इथेनॉल पर देश बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहा है। बीते 6-7 सालों में हम पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग के लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। आने वाले 4-5 साल में हम 20%
ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्य देश में ऐसी गाड़ियों के निर्माण का भी है जो 100% इथेनॉल से ही चलेगी। साथियों, इथेनॉल से आना जाना भी सस्ता होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमारे किसानों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। इसमें भी विशेष रूप से यूपी के किसानों नौजवानों को बहुत लाभ होगा। गन्ने से जब इथेनॉल बनाने का विकल्प मिलेगा तो गन्ना किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा और समय पर मिलेगा। पिछले साल ही यूपी में इथेनॉल उत्पादकों से 7,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया है। बीते सालों में इथेनॉल से जुड़ी, बायोफ्यूल से जुड़ी अनेक इकाइयां यूपी में बनाई गई हैं। गन्ने के अवशेष से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए यूपी के 70 जिलों सीबीजी प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तो कृषि अवशेष से पराली से बायोफ्यूल बनाने के लिए 3 बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इनमें 2 यूपी के बदायूं और गोरखपुर में और 1 पंजाब के भटिंडा में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को कचरे का भी दाम मिलेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। साथियों, इसी प्रकार एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है गोबर्धन योजना। ये योजना गोबर से बायोगैस बनाने को प्रोत्साहन देती है। इससे गांवों में स्वच्छता भी आएगी और ऐसे पशु जो डेयरी सेक्टर के लिए उपयोगी नहीं है, जो दूध नहीं देते हैं, वो भी कमाई करके देंगे। योगी जी की सरकार ने अनेक गौशालाओं का भी निर्माण किया है। ये गायों और दूसरे गौवंश की देखभाल और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए अहम प्रयास है। साथियों, अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति में बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुना बढ़ाना है। समर्थ और सक्षम भारत के इस संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है। इसमें बहनों की विशेष भूमिका होने वाली है। मैं उज्ज्वला की सभी लाभार्थी बहनों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं और रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के पूर्व माताओं बहनों की ये सेवा करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं। आपके आशीर्वाद हमेशा बने रहें ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ मां भारती की सेवा के लिए, 130 करोड़ देशवासियों की सेवा के लिए, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, पिछड़े सबकी सेवा के लिए जी जान से जुटे रहें। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे तो वहीं सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री समेत बीजेपी के देश और प्रदेश के कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। महोबा पुलिस लाइन में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए वाटर प्रूफ पंडाल तैयार किए गए हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर एडीजी प्रयागराज, आईजी चित्रकूट, धाम मंडल बांदा समेत 4 एडिशनल एसपी, 6 सीओ समेत 500 आरक्षी, 2 कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। देखिए, उज्ज्वला 2.0 योजना के जो शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, उसके मुख्य कार्यक्रम जो है वो महोबा में आयोजित किया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, माननीय दोनों मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, सेंट्रल एमओएस मिनिस्टर पेट्रोलियम के आ रहे हैं। तो कई सारे हमारे ऐसे लोग होंगे जो माननीय यहाँ से उसका शुभारंभ करेंगे। यहाँ पे हमारे करीब 5,000 लाभार्थी और आम जनता भी रहेगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जिसको आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं जाएँ, इसको सही तरीके से हो जाए
इसी के लिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि बारिश का भी मौसम है, तो उसको भी फैक्टर इन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे हम लोगों को फ्लोरिंग में थोड़ा और बेहतरी करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे और हम लोगों को मैटिंग करने की ज़रूरत है। 10 अगस्त को महोबा में सीएम योगी 5000 लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना की सौगात देने आ रही हैं, जिसको लेकर जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कर्म क्षेत्र टीवी।